आरजेडी यानी कि इंडिया गठबंधन ने 17% मुसलमानों की आबादी को 19 टिकट दिए और 14% यादव जो है उनको 50 टिकट दे दिया। तो मुसलमान अब अपनी हिस्सेदारी के लिए सवाल उठा रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? केवल उनको ही आप देखो 51 तो दे दिया आरजेडी ने, 14% यादव, 51 दिया आरजेडी ने, फिर कांग्रेस ने भी कुछ यादव कैंडिडेट बनाए, वीआईपी पार्टी ने भी कुछ अपने कोटे से यादव कैंडिडेट बनाए, तो संख्या 55 से ज्यादा चली गई, उससे भी ज्यादा चली गई, 58 के आसपास चली गई, और भी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन फिगर तो लगभग 50-55 से ज्यादा है। मुसलमानों की संख्या है 17%, लेकिन उनको टिकट मिले 19। अच्छा, पहला तो ये है कि आपको टिकटों में भागीदारी होनी चाहिए, फर्स्ट तो ये है कि टिकटों में भागीदारी होनी चाहिए। दूसरा आपका ये है कि आप उनको एडजस्टमेंट कैसे करोगे। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप किसी को टिकट दे रहे कितने जीत के आ रहे। मायावती जी ने 2022 के चुनाव मुसलमानों को लगभग 100 टिकट दी थी, जीत आई भी नहीं। प्रॉब्लम टिकटों की संख्या नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आप किसी समूह को कितना सम्मान दे रहे, आप उनके इश्यूज पर कितना बोल रहे, आपके नजदीक कौन बैठ रहा। भाई तेजस्वी यादव, चलो हम मानते हैं मुकेश सहनी गरीबों के नेता हैं, काफी संघर्ष किया, उन्होंने अपने डिप्टी सीएम को घोषित कर दिया, ये बात वहां के मुसलमानों समझ में आती है। नेगेटिव नहीं है मुकेश सहनी के प्रति, तेजस्वी के प्रति नेगेटिव नहीं है, लेकिन उनको तकलीफ इस बात से होती है कि आप पूरी तरह से मुसलमानों को इग्नोर कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मुसलमान मंच पे नहीं थी, पीछे कुर्सी पे कहीं कह दिया बैठ जाओ किसी को, तो उस तरह का सम्मान नहीं मिल रहा, बराबर में बिठा नहीं रहे। आप देश की पॉलिटिक्स समझिए, कांग्रेस की पॉलिटिक्स में हमेशा नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने उनके बराबर में दिखते थे मौलाना आजाद, हर नेता के साथ कोई ना कोई दिखता था, हर बड़े नेता के साथ कोई ना कोई दिखता था। इवन अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन उनके साथ भी जो है वो नेता दिखते थे, सिकंदर बख्त दिखते थे या मुख्तार अब्बास नकवी दिखते, मुख्तार अब्बास नकवी को खास करके ही उनके काफी करीबी थे, शाहनवाज हुसैन दिखते थे। दूसरी राजनीतिक पार्टियों में जाइए, राजन खान दिखते थे। यानी आप किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात कीजिए, उनके साथ एक ताना बना रहता था उसका। लेकिन तेजस्वी जो है वो अब इस रिएक्शन के बाद वो हेलीकॉप्टर में कारी सुएब एक एमएलसी बनाया था उन्होंने, उनको लेके घूम रहे हैं जब सब कुछ नुकसान हो गया, तो बहुत बैड रिएक्शन गया। एकदम मुसलमानों को लगा कि यार ये तो हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं, सम्मान, अब इज्जत नहीं मिल रही है, इससे तो हम चले जाएंगे छोड़ के, वोट ही नहीं देंगे, जीत लो अपना, लड़ लो आपस में, हम नहीं देंगे। या फिर हम तो कुछ डिबेट्स भी आए, एक बड़े पैमाने पे ये चर्चा भी आई कि भाई एक बार बीजेपी को वोट जाकर देख लेंगे, हमको क्या मिलना है, गद्दी तो तुमको ही मिलनी है, पावर तो तुम्हारे हाथ में रहेगा ना, रिमोट तो तुम ही अपने हाथ में रखोगे, हमको क्या मिलना है, हम क्यों मुफ्त की लड़ाई लें। ये बिहार क्या आम पब्लिक, आम मुसलमान बोलने लगा, ठीक है भाई जो तुमको करना कर लो, हम लड़ाई में ही नहीं है, हम पिक्चर में ही नहीं आते, तुमको जो करना करना। तो इसका बहुत तकलीफ हुई, इसका बड़ा बैड रिएक्शन हुआ, हिस्सेदारी वाला इशूज को लेकर भी। इससे राजनीति में हिस्सेदारी का बड़ा वैल्यूज है। राजनीति में एक नारा है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, नारा है कि जितनी इसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। तो भागीदारी तो मिल नहीं रही थी मुस्लिम्स को, तो अब भागीदारी भी नहीं दे रहे, वो सम्मान भी नहीं दे रहे, चिढ़ गए, तो फिर वो इससे चिढ़ गए। तो मुकेश सहनी की नफरत नहीं कह सकते उसको, उनसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उसको ये कह सकते हैं कि आप 2.5% वाले वोटर वालों को तो इतना अधिक सम्मान दे रहे हैं, लेकिन हम 17 वालों को आपने बिल्कुल खत्म कर दिया है, ये इशू।